बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे को डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं बुलिश ही नहीं बल्कि गए हैं महाबुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स, एफआईआईज गए हैं महाबियरिश और प्रोज भी लग रहा है कि गए हैं महाबियरिश। तो चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी का अलग से ब्रेकअप इसमें अवेलेबल नहीं होता है। अभी हमने जो देखा वो पार्टिसिपेंट वाइज थे यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स वाइज कैटेगरी आ रही है। सारे नंबर्स सेम होंगे बट इंस्ट्रूमेंट वाइज दिखेंगे ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से इसको ब्रेक डाउन कर सकें और ओवरऑल नेट पोजीशन भी पता लगेगी। क्योंकि ये जो हमने अभी नंबर देखे इधर राइट हैंड कॉलम में, ये थे सिर्फ कल ये फ्राइडे में क्या चेंज हुआ, यानी क्या पोजिशन उन्होंने ऐड करी पिछले दिन में। तो एक दिन पहले तक की पोजीशन ये थी जो वन डे में लिखी हुई आ रही है और फ्राइडे में जो ऐड हुई है वो यहाँ पे आ रही है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, माफ़ कीजिएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टुडे कॉलम के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। माफ़ कीजिएगा, तो ये टुडे कॉलम के अंदर ये टोटल आ जाएगा जो मंडे के लिए कैरी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इंडेक्स फ्यूचर से हम लोग शुरू करेंगे। तो इंडेक्स फ्यूचर में आप देख सकते हो रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। हालांकि कुछ बियरिश पोजीशन दिख रही है एफआईज की, बट वो भी थोड़ी सी पैसिव पोजीशन है क्योंकि वो वहाँ पे लॉन्ग क्लोजर है। तो ओवरऑल इनके 12,000 के करीब शॉर्ट्स हैं, 4,000 प्रोज के हैं, 10,000 के करीब का ओवरऑल बाय जो है वो डीआईएस का और 6,000 के करीब का बाय ओवरऑल लॉन्ग रिटेलर्स का। तो ज़्यादा कुछ बड़ा नंबर नहीं है यहाँ पे। तो फोकस करना पड़ेगा हमें इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट के ऊपर। तो इंडेक्स कॉल के अंदर देख सकते हो कि रिटेलर्स ने अच्छी खासी कॉल बाइंग की है 76,000 लॉट्स के करीब। तो 22,000 लॉट उनके अभी भी सेल में है। एफआईआईज और प्रोज को देखें तो दोनों सेल करके गए हैं। प्रोज ऑलरेडी कॉल राइटिंग में थे 1,44,000 एक दिन पहले और ये नंबर 39,000 का ऐड हो गया था 1,84,000 के करीब लॉट्स उनके ओवरऑल सेल में है। और 2,44,000 लॉट कॉल के एफआईज के बाय में थे। 37,000 लॉट की सेलिंग के बाद अभी रह गए 2,06,000 लॉट्स। चलते हैं अब खतरनाक डेटा देखने के लिए। इंडेक्स पुट का डेटा देखिए तो रिटेलर्स ने पुट सेलिंग कर दी है 2,29,000 लॉट की और 3,56,000 लॉट की पहले ही कर रखी थी। अब उनकी टोटल सेल हो गई है 5,86,000 जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। बाय कौन करके बैठा हुआ है? प्रोज और एफआईआईज दोनों इस समय पुट बाय में है। 3,91,000 पुट लॉन्ग में हो चुके हैं एफआईआईज और प्रोज हो चुके हैं 1,03,000 पुट लॉन्ग में। स्टॉक फ्यूचर में भी सेलिंग आई है एफआईआईज की 19,000 लॉट की, 2,13,000 के करीब उनका ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर भी बुलिश पोजीशन लेकर के गए हैं एफआईआईज और माफ़ कीजिएगा रिटेलर लेके गए हैं बुलिश पोजीशन। ओवरऑल भी बुलिश ही थी और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया। चलिए चलते हैं अब एनएसई की साइट पर और देखते हैं वहाँ पे क्या डेटा मिल रहा है हमें। तो 9 जून यानी फ्राइडे का जो डेटा आया था तो डीआईएस 1245 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 1250 करोड़ की बाइंग करके गए, 300 करोड़ के आसपास की सेलिंग करके गए एफआईआईज, यानी लगभग 950 करोड़ 950 करोड़ के आउट की बाइंग करके सेलिंग करके गए हैं रिटेलर्स एंड प्रोस। तो चलिए अब चलते हैं हम एनएसई की ऑप्शन चेन, निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। तो एनएसई की वेबसाइट पे हम ऑप्शन चेन हमारी खुली हुई है। तो आप देख सकते हो कि क्लोजिंग हुई थी 18,563 यानी 18,600 का जो सपोर्ट था अभी वो टूट गया है। अब 18,500 और अगला सपोर्ट उसके बाद है 18,300 पे। तो 15 जून की हम एक्सपायरी देखेंगे इसमें 15 जून। तो कुछ यहाँ पे इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। तो अच्छी खासी ठीक ठाक क्वांटिटी है लेकिन 18,600 से 600 के ऊपर अपसाइड अभी फिलहाल के लिए थोड़ी सी कैप्ड है। और 18,600 के ऊपर अगर निकल गया और सस्टेन किया पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर कंटिन्यू हो गया तो फिर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 18,700 तक के लिए। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा या तो वर्ल्ड मार्केट से बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल जाए और या फिर कोई लोकल अच्छी न्यूज़ आ जाए। इन दोनों में से कोई एक एक्टिविटी होती है तभी हमें बाजार का सपोर्ट मिलेगा उस हिसाब से। तो अगर अब हमें शॉर्ट करना है तो हम क्या ट्रेड लेंगे? देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग भी देखने को मिली है और कुछ बाइंग तो नहीं है इतनी ज़्यादा खास इन द मनी के अंदर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 18,600 की पुट के अंदर जरूर बाइंग है। तो हो सकता है एक बार को कुछ यहाँ पे स्मार्ट मनी ने एक्शन लिया हो। तो अगर हमारे को सेल करना है दोस्तों तो बाजार कहीं पे भी खुले, हमें कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन मिले पर्टिकुलरली 18,600 के नीचे, यानी 18,600 के नीचे
हमें कहीं पे भी नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, वो कंपलसरी है, तो हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट होगा 18,500 का, और 18,500 निकलता है नीचे और सस्टेन करता है तो फिर और टारगेट ओपन हो जाएगा, वहाँ पे क्वांटिटी हम बढ़ाने की भी सोच सकते हैं 18,400 और इवन 18,300 जो कि अल्टीमेट सपोर्ट है, क्योंकि देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे, इसी जगह पे सबसे ज़्यादा है। तो इस लेवल को हम अल्टीमेट सपोर्ट की तरह लेके चलेंगे। जो लोग रेगुलरली वीडियोस वॉच कर रहे हैं उन्हें पता है कि 18,600 से पहले सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस थी वो 18,300 के लेवल की चल रही थी। तो अब अगली सपोर्ट फिर वही सबसे बड़ी है, क्योंकि अब 18,600 एक बार निकल गया। अब 22 जून की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, वहाँ पे कुछ खास डेटा दिख रहा है क्या? तो कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम टोटली इग्नोर कर सकते हैं। और मंथली ऑप्शन चेन की तरफ हम लोग ध्यान दे सकते हैं। मंथली ऑप्शन चेन के अंदर भी देखिए आप, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। मुझे एक ही चीज़ का थोड़ा सा सरप्राइज़ दिख रहा है कि इन द मनी पुट्स के अंदर इतनी अनवाइंडिंग क्यों है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और कल एक बार हो सकता है छोटी मोटी वर्ल्ड मार्केट के चलते गैप अप हो जाए, और इस चीज़ के लिए वो पहले से ही प्रिपेयर होके गया। तो इसलिए डेटा ओवरऑल देखने में बड़ा नेगेटिव लग रहा है, लेकिन कुछ इन द मनी कॉल्स हैं और इन द मनी पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग है, तो इसलिए स्ट्रिक्टली एज पर लेवल ट्रेड करेंगे हम न्यूट्रल होकर के। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन 43,989। तो वंस अगेन जो साइकोलॉजिकल लेवल था 44,000 का, उसके नीचे क्लोजिंग आई है। देखिए यहाँ पे भी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही, तो यानी कुछ तो गेम है जो छुपा करके खेला गया है। इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं और बाकी जगह पे अनवाइंडिंग। तो मेरे लिए तो 44,000 का बड़ा क्लियर कट केस बन गया। यहाँ पे सबसे बड़ी ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी है, यानी इसके ऊपर तेजी, और टारगेट हो सकता है 100-200 पॉइंट का, 44,100 और 200 तक का, और उसके बाद फिर सीधा रेजिस्टेंस अगली बनती है लगभग 44,500 के लेवल पे। लेकिन यहाँ पे इन द मनी पुट्स में कुछ ज़्यादा नहीं मुझे दिख रहा जितना कि कॉल्स के अंदर है। हालांकि कुछ इन द मनी ठीक ठाक पुट्स हैं ये वाली। उसके बाद फिर 44,000 के नीचे अगर निकलता है तो तभी हमें शॉर्ट करने का ट्रेड बनता है, तभी वहाँ पे एक बढ़िया सिनेरियो बनता है, और 43,500 तक के भी टारगेट आ सकते हैं अगर बाजार नीचे की तरफ निकलता है। तो मेक और ब्रेक लेवल हमारा 44,000 का बन गया। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 22 जून के अंदर कुछ खास नहीं है, हल्की फुल्की इन द मनी पुट्स हैं बट ज़्यादा कुछ नहीं है। और 29 जून की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ खास नहीं। चलिए फिर निफ्टी की तरफ चलते हैं। उसकी 13 जून की अब एक्सपायरी है। 19,411 का लेवल क्लोज हुआ है। ओके, यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल दिख रही है, तो ये कहीं कुछ गेम है। थोड़ा बहुत गैप अप के बारे में शायद या तो इनको आइडिया था या कुछ गेम था, और यहाँ पे 50-50 पॉइंट के टारगेट मिलेंगे 19,400 के ऊपर, प्रोवाइडेड हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलना चाहिए। लेकिन अगर 19,400 के नीचे निकलता है, देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स बराबर की टक्कर दे रही हैं, तो यहाँ पे गेम प्ले बहुत अच्छा होगा अगर 19,400 के नीचे निकलता है, या किसी भी लेवल से मुझे पर्टिकुलरली फिन निफ्टी के अंदर अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, तो यहाँ पे मेरी प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा होगी शॉर्ट जाने की, यानी पुट बाय करने की, या फिर इसके फ्यूचर को शॉर्ट करने की, क्योंकि 19,400 के नीचे और कुछ भी नहीं, और इन द मनी पुट्स की भी क्वांटिटी ठीक ठाक मुझे लग रही है। यहाँ पे टारगेट जो है वो 19,300 तक का आ सकता है, उसके नीचे निकला तो फिर और वीकनेस आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। बाकी आप दोस्तों, आप लोग को आइडिया लगी गया होगा, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसी वजह से गाड़ियों की और बाकी चीज़ों की नॉइस आ रही होगी, बट वीडियो टाइमली आप लोग के साथ शेयर करना भी ज़रूरी था, तो वो भी काम करना ज़रूरी था। तो चलिए दोस्तों, डिस्क्लेमर रूल पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और वेबिनार हमारी है दोस्तों नेक्स्ट मंथ सेकंड संडे को, तो जो लोग एनरोल हो रहे हैं उन्हें हमारे लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। उनके लिए आप अलग से भी एनरोल कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं हम किस तरीके से हमारे ट्रेड्स और एनालिसिस वगैरह होते हैं, तो वो भी आप चाहें तो मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पर और करते हैं कंक्लूड। तो अब ध्यान से देखिए दोस्तों कि यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव तो बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं इस डेटा के अंदर। तो नेगेटिव तो काफ़ी सारे दिख रहे हैं, अपेरेंटली सारी दुनिया आराम से उस चीज़ को असेस कर रही है, बोल भी रही है। तो देखिए, प्रोज की कॉल राइटिंग, ये एक थोड़ा सा खतरा है। इन लोग की कॉल बाइंग भी है, तो ये भी एक खतरा है। लेकिन अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है? इम्पॉर्टेंट ये है, FIIs अच्छी खासी पुट में बैठे हैं, रिटेलर
बहुत बड़ी पुट सेलिंग के अंदर बैठे हैं। ये सबसे बड़ा नेगेटिव मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा नेगेटिव है। एक छोटा सा पॉजिटिव क्या है, मतलब डेटा मेरे हिसाब से 70-80% नेगेटिव है। एक पहला पॉजिटिव इन द मनी कॉल्स का दिखना, उसके साथ में इन द मनी पुट्स की अनवाइंडिंग दिखना, जबकि उल्टा होना चाहिए था। जब इतने बियरिश थे तो इन द मनी पुट्स कैरी करते, बेच के ना जाते हैं। उल्टा हुआ है, बेच करके गए हैं और इन द मनी कॉल्स खरीद के गए हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये कि FIs ने जो कॉल ऐड करी है उसके मुकाबले उन्होंने पुट कम ऐड करी है जो एडिड लॉन्ग है। अब इन्होंने ठीक है FIs ने कॉल भी बेची है साथ में इन पैरेलल ओवरऑल नेट सेल में, लेकिन यहाँ पे एक ये छोटा सा पॉजिटिव है फॉर द बुल्स। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं मुझे थोड़ी सी पॉजिटिव दिखी हैं, बाकी का डेटा ब्रॉडली नेगेटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो पुट देख लो, मेनली तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड थोड़ा है 5,86,000 लॉट पुट बेचने का, यही अपने आप में बहुत बड़ा है। अब थोड़ा सा अगर गैप अप खुलती है और कहीं किसी वजह से मार्केट में थोड़ा सा सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता है, मे बी जैसा मैंने बोला, या तो वर्ल्ड मार्केट उसको ट्रिगर कर सकती है या ट्रिगर कर सकती है कोई लोकल न्यूज़। अभी तक कोई ऐसी पॉजिटिव मेरी नज़र में नहीं है जो वीकेंड पे आई हो पॉजिटिव, लेकिन वर्ल्ड मार्केट जो है वो कल सुबह पता लगेगा किस तरीके से एशियन मार्केट्स और बाकी चीज़ें। तो वहाँ पे जो बियर्स हैं वो थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हैं, वहाँ पे उन लोग की शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो मार्केट एक बार को थोड़ा सा ऊपर का फ्लूक दे सकता है, क्योंकि इन द मनी कॉल्स भी कुछ स्मार्ट मनी के लोग ले करके गए हैं। ऐसा नहीं कि सारी 100% स्मार्ट मनी एक तरह का ट्रेड लेके गई है, ज़्यादातर बियर ट्रेड लेके गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी सेगमेंट भी है जो बुलिश सिनेरियो लेके गई है। तो स्ट्रिक्टली एज पर लेवल्स, हमारे लेवल के ऊपर चीज़ देखेगी तो हम लोग अपना तेज़ी का ट्रेड लेने वाले हैं। हमें प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन चाहिए कि उस डायरेक्शन में ही हमें भाव जाता हुआ दिखे, हम अपना उसी डायरेक्शन का ट्रेड सेफली ले लेंगे। अगर हमारे लेवल हमने डिस्कस किए हैं सारे तीनों के अंदर, उसके नीचे मिलेगा तभी हम सोचेंगे, तभी हम बात करेंगे कि पुट बाय करनी है या शॉर्ट करना है या नहीं करनी है। तो ये हमारा दोस्तों व्यू रहेगा कल के लिए यानी मंडे के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का, शेयर का, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएगा, इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।